प्यार भरा नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ अलग सी दास्तान। फलों की दुनिया में आपको ले चलती हूँ मैं, और वो फल भी हैं हमारे उत्तराखंड के। बहुत सारे फल हमने खाए हैं, हम सीजनल फल खाते हैं, हम एप्पल पपाया बहुत सारे फलों को जानते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत वर्धक होते हैं। लेकिन जो हमारे कुमाऊँ में फल पाए जाते हैं उनकी तो बात ही निराली है। इन्हीं फलों में जो आजकल की बात करें, मैं कुमाऊँ में भी अलग अलग सीजन में अलग अलग फल होते हैं, लेकिन इन दिनों जो फल चल रहे हैं हमारे कुमाऊँ में, उनमें सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ ये आड़ू। ये देखिए दोस्तों, ये आड़ू आजकल ये बहुत चल रहा है। हम जैसे ही हल्द्वानी क्रॉस करते हैं हमको रास्ते में ये मिल जाएंगे। ये आड़ू हैं, ये पुलम है। ये पुलम अलग अलग तरीके से, इसकी चटनी भी बनती है, बहुत टेस्टी होता है खाने में, मिठास खट्टा। जब हम पहाड़ी सफ़र करते हैं तो इसका खट्टा मीठापन हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो पहाड़ों के चलते समय जो एक अजीब टाइप की हमारी हालत होती है, उस समय हम जब पुलम खाते हैं एक नई ताजगी हम पे आ जाती है। आड़ू में तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये तो हमारी प्लम की बात है, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा फेमस जो आजकल फल है वो है आपके ये काफल। ये काफल है, ये देखिए, ये काफल आजकल इतने इतने एक पुड़िया जैसे बने, उसमें इतने से काफल होते हैं। काफल के बारे में हमारे कुमाऊँ की एक प्रसिद्ध कहानी है। दरअसल काफल सिर्फ फल ही नहीं है कुमाऊँ में, काफल हमारी आजीविका का साधन भी है। ये बहुत पुरानी कहानी है। अभी आपने कभी कभी सुना होगा कि कुमाऊँ में दो चिड़िया आसमान में उड़ती हैं और एक चिड़िया कहती है काफल पको मैनी चाखो। दरअसल इस कहानी के पीछे एक मम्मी होती है जो बहुत गरीब परिवार से, उनकी एक बेटी होती है, बहुत मुश्किल से अपने घर का वो गुजारा करते हैं। तो एक दिन काफल के सीज़न में उनकी माँ फलों को, खूब सारे काफल को एक टोकरी में भर के लाती है, अपने घर लेकर आती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा ये काफल रखे हैं, इनका तो ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ा सा और काम करके आती हूँ, वापस आऊँगी, फिर हम इसको खाएंगे। जब माँ आती है जंगल से, दोबारा घर आती है, बेटी बहुत ध्यान से काफल देखती है, बड़े केयर करती है काफल की। लेकिन क्योंकि धूप थी, गर्मी थी, जब काफल तोड़े गए तब ताज़े थे, वो टोकरी भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे धूप निकली काफल मुरझाते गए, कम होते गए और वो टोकरी के नीचे आ गए। जब माँ वापस आई तो उसने देखा मैं तो काफल भर के दे के गई थी और अपनी बेटी से कह के गई थी कि इनका ध्यान रखना और खाना मत अभी इनको। लेकिन बेटी ने खा लिया है और ये कम कर लिए हैं, बहुत कम हो गए हैं, तो आज का दिन कैसे कटेगा, आज हम भूखे रहेंगे, ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को पहले डांटा और बेटी को बहुत मारा। तो वो बच्ची क्योंकि नाजुक थी वो वहीं पर मर गई। तो कुछ समय के बाद, थोड़ी देर, मौसम आजकल चेंज हो जाता है बहुत जल्दी, मौसम बदला, बारिश हुई तो काफल फिर से फूल गए। थोड़ी देर में देखा माँ ने कि वो टोकरी फिर से भर गई है। अब जब टोकरी भर गई तो माँ को बड़ा अफसोस हुआ। उसने सोचा अरे मैंने तो अपनी बेटी को ही मार दिया। उसको बड़ा दुख हुआ और उसी दुख में माँ ने भी अपने प्राण त्याग कर दी। तो तब से हमारी कहानी चलती है कि चिड़िया उड़ती है आसमान में और वो कहती है कि काफल पको मैंने चखो, मतलब बच्ची कहती है कि काफल पके लेकिन मैंने नहीं चखे, और माँ रोती है उसके वियोग में। तो ये बहुत दुखद कहानी एक आपके सामने प्रस्तुत की है मैंने। कहानी से आप लोग भी इमोशनल हो गए होंगे। रियली ये बहुत इमोशनल कहानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रसन्न भी रखूँगी एक चुटकुला सुनाकर, और वो चुटकुला भी काफल से रिलेटेड है। एक बार पूरब साइड के एक व्यक्ति नैनीताल घूमने के लिए आए। जब वो नैनीताल घूमने आए तो रास्ते में काफल बेचने वाले एक भैया बैठे थे। तो उस भैया से उन्होंने पूछा कि अरे भैया का फल है, मतलब उसका मीनिंग था कि अरे भैया ये फल कौन सा फल है। पूरब दिशा में क्या को का बोलते हैं, क्या फल है, मतलब ये फल क्या है, और उसने कहा कि का फल है। और अब जो कुमाऊनी भैया बेच रहे थे उन्होंने बोला कि का फल है। अब इधर से वो फिर पूछे का फल है, और इधर से वो बोले कि क्या का फल है। अब दोनों वो का फल है। अब उसको लगा कि ये मेरा मजाक बना रहा है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ये भी बोल रहा है, और उसको लगे कि ये मेरा मजाक बन रहा है। तो दोनों में ही तनातनी हो गई, का फल है। तनातनी इतनी बड़ी कि मारामारी में भी बात आ गई। तो इतने में वहाँ चलते हुए रास्ते में बहुत सारे लोग थे, मुसाफिर थे। उन्होंने कहा अरे भाई क्या बात हो गई,
तो फिर जो काफल बेच रहे थे वो भैया बोले, अरे भैया कैसे इंसान है, पता नहीं मेरा मजाक बना रहे हैं और मेरे काफल को बार बार कह रहे हैं काफल है, पता नहीं क्या है। तो जब वहाँ मुसाफिर आते हैं वो बोलते हैं कि अरे शांतिपूर्वक पहले बताओ बात क्या है। जब वो दोनों अपनी बात रखते हैं सामने तो तब बात क्लियर होती है, तब वो दोनों को अलग करते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। वो अपनी भाषा में आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये फल आप बेच रहे हो ये क्या फल है, ये कौन से फल हैं, और आप उनको जवाब दे रहे हो कि भैया यह काफल है। फिर उन्होंने उनको समझाया कि जो ये फल है इसका नाम काफल है। तो इस तरह वो दोनों ही आपस में समझ गए कि दोनों की गलती नहीं है, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर लास्ट में उसने वो काफल खरीदे, खाए, अपने घर को भी ले गए और खुशी खुशी उन दोनों का निपटारा भी हो गया। तो ये कहानी थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी उम्मीद है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको फिर और आगे ले जाती हूँ।